आज अपन नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 7, हास्यीकरण की समझ। हास्यीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसे उसके अधिकारों से वंचित रखना क्या कहलाता है? हास्यीकरण मतलब हत्याना। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। अब जैसा मतलब जिसे काम में नहीं लिया जाता है, अब कॉपी है लेकिन कॉपी का वह भाग जिसे हम काम में नहीं लेते हैं वह भाग क्या कहलाएगा? हाशिया। वैसा ही हम समाज में भी देखते हैं, जिन लोगों को समाज से अलग रखा जाता है वे हास्यीकरण का शिकार होते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। अब ऐसा ही हमारे समाज में भी है। कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें निम्न समझा जाता है और उसी के कारण उन्हें समाज से अलग रखा जाता है। अब जैसे भाषा है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, वो भी कई लोगों में एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो भी एक हास्यीकरण का मतलब हास्यीकरण होता है। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता और वह लोगों के बीच में नहीं रहता और वह अलग रहता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अब बच्चों, ये आपने भी कभी देखा होगा कि जैसे अपनी क्लास में है ना, सारे बच्चे हिंदू हैं और एक बच्चा अगर मुसलमान है या ईसाई है या पंजाबी है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं ना, है ना। अगर वो तेलुगु भाषा बोलता है, मराठी है, गुजराती है, अगर वो किसी दूसरे धर्म का है तो हम उसको क्या उसके साथ अपन ना तो फ्रेंडशिप करते हैं और ऐसे कहते हैं इसकी भाषा अलग है और ये दूसरी जगह से आया हुआ है। इस तरीके से हम उसे अलग अलग रखते हैं या हम उससे अलग अलग रहते हैं, तो वह अकेला हो जाता है। तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? हास्यीकरण का शिकार कहलाता है। अगर आप अपनी कक्षा में ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, यानी अगर कुछ बच्चे संगीत और फिल्मों में उनकी रुचि है तो और किसी की नहीं होती है, तो है ना, जिसकी रुचि होती है वो उनका अलग ग्रुप बन जाता है और जिसकी नहीं होती है उसे अलग कर दिया जाता है। अगर आपके बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आपकी भाषा अलग है, तो वो भी क्या होगा? कक्षा में उसे अलग रखा जाता है कि दूसरी भाषा का लड़का या लड़की है। अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं तो भी अलग हो जाते हैं कि भाई ये तो बोरिंग है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुप चुप बैठा रहता है, तो वो भी उनके साथ में नहीं बैठा होता है। अगर आप वह खेल नहीं खेलते हैं जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपके सगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। अगर हम सबके साथ उनके जैसे खेल नहीं खेलते हैं, उनके साथ उनके जैसे कपड़े नहीं पहनते, उनके जैसी भाषा नहीं बोलते हैं, तो हम क्या होंगे? उनसे अलग तरह के हो जाएंगे और वो हमें पसंद भी नहीं करेंगे दूसरे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, और जब सबसे अलग होंगे तो वो हम खुद ही ऐसा सोचने लग जाएंगे कि हाँ मैं इनके जैसा नहीं हूँ, ये मैं इनकी जैसी भाषा नहीं है, इनके जैसा पहनावा नहीं है। तो इस तरीके से हम खुद की अपनी सोच बना लेते हैं। आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है, और इसी तरह कक्षा में ही क्यों, हम अपने समाज में और समुदाय में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उनके हास्यीकरण की वजह यह हो सकती है
कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं ना। समाज में तो सभी तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ईसाई, सभी तरह के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने उनकी अलग अलग भाषा होती है, वेशभूषा होती है, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ अलग होते हैं। यह बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी के कारण भी समाज में हास्यकरण का शिकार हो जाते हैं, है ना। अमीरों के जैसे वो पहन नहीं सकते, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इस तरीके से भी वो हास्यकरण का शिकार होते हैं। और सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से, मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो खुद को समाज में कम मानते हैं और उसकी वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हास्य पर महसूस करते हैं कि भाई ये हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, तो वो खुद को अलग अलग महसूस करता है। कई बार हास्यी समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। मतलब जैसे अब हिंदू है, मुस्लिम है, तो वो कहता है भाई ये हिंदू कहते हैं ये हमारे समाज का नहीं है, ये अलग है, तो इस तरीके से दुश्मनी भी बढ़ने के भाव देखे जाते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है और इसी कारण यही एहसास समुदाय को आगे बढ़ने से रोकता है। फलस्वरूप हास्यी समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं और ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्व वाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है और इन ऐसे समुदाय को जो खुद को समाज से अलग मानते हैं, हास्यकरण का शिकार है, वे इन ताकतवर और शक्तिशाली लोगों का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं और खुद को शक्तिहीन समझते हैं और पराजय का एहसास करते हैं। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है और ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं वे उनका समाज अलग हो जाता है, समुदाय अपना ग्रुप सब कुछ अलग बना लेते हैं और जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं उनका समाज अलग बन जाता है। इसका मतलब ये कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों को हास्य महसूस करने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि समाज में जिन लोगों को खुद से अलग समझा जाता है या जो लोग खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं वे लोग हास्यकरण का शिकार होता है। मतलब उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है क्योंकि उसे हम हास्यकरण का शिकार कहते हैं। तो हास्यकरण क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखना या समाज से अलग रखना हास्यकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।